मुजफ्फरपुर नगर निगम के द्वारा शहर के लोगों से जबरन ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स और पानी कर वसूलने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। नगर निगम और नगर आयुक्त के खिलाफ वार्ड पार्षद और व्यापारी गोलबंद होने लगे हैं। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में निगम के सभी वार्ड पार्षद और व्यापारियों के साथ संयुक्त रूप से बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया है कि हम लोग यूजर टैक्स, ट्रेड लाइसेंस और पानी कर निगम को नहीं देंगे। सभी वार्ड पार्षदों ने सहमति जताते हुए यह निर्णय लिया कि सभी टैक्सों को रद्द किया जाए। इसके लिए मेयर राकेश कुमार पिंटू ने 6 जून को बोर्ड की बैठक बुलाई है, जिसमें ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स और पानी कर को रद्द करने का प्रस्ताव लाया जाएगा। बता दें कि बिहार के अन्य जिलों में नगर निगम द्वारा ट्रेड लाइसेंस, यूजर टैक्स, पानी कर नहीं लिया जाता है। मेयर ने बताया कि सभी व्यापारी ईमानदारी से सेल टैक्स, होल्डिंग टैक्स भरते हैं। इन टैक्स के माध्यम से ही यूज़र और ट्रेड की राशि वसूली जाती है। फिर इसके बावजूद नगर निगम ज़बरदस्ती ट्रेड लाइसेंस और यूज़र टैक्स वसूल रही है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पुरुषोत्तम लाल पोद्दार ने बताया कि हम लोगों ने आज बैठक की है। इस बैठक के माध्यम से नगर निगम व नगर आयुक्त का विरोध किया है। 6 तारीख को मेयर ने बोर्ड की बैठक बुलाई है। अगर इस बैठक से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है और यूज़र टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, पानी कर वापस नहीं लिया जाता है, तो हम लोग शहर के सारे व्यापारी 7 जून को काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। साथ ही 9 जून को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। हमारे पार्षदगण सभी के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग हो रहा है यहाँ पर। इसमें हम लोग जो अभी ट्रेड लाइसेंस, पानी चार्ज और यूजर चार्ज नगर आयुक्त, नगर निगम के तरफ से लिया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। चूँकि ट्रेड लाइसेंस पहले से भी हम लोग पेशा कर के रूप में आपको क्या बोलते हैं, सेल टैक्स को दे ही रहे हैं, तो ये उचित नहीं बनता है कि दो बार हम एक सेल टैक्स को भी टैक्स दें और ट्रेड लाइसेंस के रूप में नगर निगम को भी टैक्स दें। ये कहीं से उचित नहीं है। और जहाँ तक पानी कर का सवाल है, पानी कर हम लोग अभी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। जगह जगह जो नल जल योजना है उसका सभी जगह समुचित व्यवस्था नहीं किया गया है। हमने नगर आयुक्त को भी पिछली बोर्ड की बैठक में भी बोला था कि जब तक आप समुचित व्यवस्था नहीं करें तो नल जल के रूप में ये टैक्स को नहीं लिया जाए। और जहाँ तक यूजर चार्ज के बारे में बात है, तो यूजर चार्ज चूँकि होल्डिंग टैक्स के रूप में हम लोग दे ही रहे हैं, तो यूजर चार्ज भी लेना कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि हम लोग होल्डिंग टैक्स के रूप में सफाई कर, पैखाना कर और स्वास्थ्य कर और शिक्षा कर के रूप में टैक्स देते हैं, तो इसमें कहीं भी नहीं होता है कि हम सफाई के रूप में अलग से एक यूजर चार्ज भी दें। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति है कि ये सब 6 तारीख को बोर्ड की बैठक है, उसमें हम यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस और पानी चार्ज और यूजर चार्ज को पिछली बोर्ड की बैठक में ही उसको रद्द कर दिया गया था कि ये नहीं लेना है। और जहाँ तक ट्रेड लाइसेंस का बात है, तो ट्रेड लाइसेंस भी हम लोग नहीं लेने के प्रस्ताव नगर आयुक्त को देंगे। हम लोग अपना विचार करेंगे और उस दिन जो माननीय पार्षद बोलेंगे तो यूजर ट्रेड लाइसेंस के लिए भी उचित कदम उठाया जाएगा। कि आज की बैठक बहुत दुखी मन से हमने बुलाई है। प्रथम नागरिक मेयर को बुलाया, वार्ड पार्षदों को बुलाया, बीजेपी के गणमान्य नेताओं को बुलाया, देवीलाल जी को बुलाया, विवेक जी को बुलाया। इनके द्वारा पटना तक भी खबर भेजी गई कि व्यापारी बहुत नाराज़ हैं और बहुत चिंतित हैं कि ये तरह तरह की टैक्स से क्यों। जब जीएसटी लगा था तो हमें राहत हुई थी कि हम जीएसटी का कलेक्शन अगर सरकार के खजाने में देंगे तो सरकार हम पर रहम करेगी। और वास्तव में जीएसटी का रेवेन्यू इतना अच्छा व्यापारियों द्वारा दिया गया है, और उसके बाद सरकार व्यापारी को वजन नहीं दे रही। ये समझ रही कि व्यापारी कुछ है ही नहीं है, इनका कोई वोट बैंक नहीं है, ये संगठित नहीं है। हम नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं। उत्तर बिहार में हमारा वर्चस्व है। अगर हम घूम जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी बात मानते हुए जो हमारे साथ होगा वोट उसी को मिलेगा, जो हमारा साथ नहीं देंगे वोट उनके साथ नहीं जाएगा। तरह तरह के संगठन बना के लोग धमकी देना है और उसकी बात तुरंत सुनी जा रही है। लेकिन व्यापारियों की इतनी बड़ी संख्या और सरकार को चलाने में भूमिका अगर किसी की है तो व्यापारियों की, और उसके साथ उसकी बात को नहीं सुनना, ये बहुत
निंदनीय लगता है और बहुत कष्टदायी लगता है कि हम लोग इतनी बार चिट्ठियां दिए, एक जवाब नहीं है। इतनी बार उनसे व्यक्तिगत हमारे विवेक जी मिले, दे के आए, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन फ़ोन भी आवे कि आपका पत्र मिला है, हम इसको देख रहे हैं, सुना, कोई बोलने वाला नहीं। इस बात से निराशा है व्यापारियों में और इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई है कि ये बोर्ड के निगम द्वारा इस कदम को उठा लिया गया तो ठीक है, नहीं तो फिर इनके साथ हम लोग भी सहयोग करके जो भी आंदोलन होगा आगे आंदोलन होगा। बैठक में जो सुना नहीं जा रहा, जनप्रतिनिधि रो रहे हैं कि मेयर नगर आयुक्त मेरा सुन नहीं, आपको लग रहा है कि बैठक में होगा? वास्तव में नहीं सुन रहे हैं। हम लोग ने व्यक्तिगत रूप से मैं बात किया हूँ नगर आयुक्त से, अब वो सरकार की बात बताते हैं, हमको तो आदेश है, हम क्या कर सकते हैं, जबकि हम समझ रहे हैं कि राज्य के अंदर में ये आपकी नगर निगम काफ़ी है, लेकिन मुजफ्फरपुर नगर निगम को ये भार क्यों उनको नज़र आ रहा है? अगर सरकार का निर्णय होता तो पूरी नगर पालिका में होना चाहिए था, केवल मुजफ्फरपुर में इसका दोहन किया जाना हमको नहीं लगता है कि सरकार के द्वारा है। आयुक्त उस पर ध्यान दे और इस पर विचार करें।